हमारा क्वेश्चन है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर दिया क्या है, Q बराबर 1 कूलाम। Q का जो मान दिया हुआ है हमें 1 कूलाम दिया हुआ है। क्या निकालना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि N का मान हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर N इंटू ई। क्या होता है, Q बराबर N इंटू ई। Q का मान कितना दिया हुआ है 1, N का मान फाइंड करना है और E का मान होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19। ये E का मान होता है। हमें मान निकालना है N का। N बराबर ये 1 आ गया और ये इसके नीचे आ गया 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19। पॉइंट काटा 0, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। N बराबर 5/8। ये ऊपर गया 10 की पावर 19। ठीक है, अब क्या करना है, इस 8 को 5 को 8 से भाग करना है। 0 लगा लिया है, पॉइंट 8 छंग 48 हो गया, बचा 2 0। 8 दूनी 16, बचे 4, 8 पंजे 40। जब इसे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर आएगा N बराबर 0.625 इंटू 10 की पावर 19। अब N बराबर 1 के बाद इधर को पॉइंट ले गए तो 6.25 हो गया। जब इस साइड को एक पॉइंट लेके जाएंगे तो उतनी पावर इसमें से माइनस कर देंगे। 19 में से एक माइनस करी 18। तो हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन, एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन हमारे होंगे। ठीक है, आप इसे क्वेश्चन को पुश करके नोट कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है बेटा, दो गोलों के आवेश क्रमशः, दो गोले हैं, एक गोला हमारे पास ये है और एक गोला ये है। इस पर आवेश कितना है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम। इस पे है 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम, जिन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखा गया है। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। इनके बीच लगने वाला कार्य कूलम्बीय बल की गणना करना है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर Q1 का जो मान दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7 कूलाम, और Q2 का मान ये हुआ 3 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलाम, और इनके बीच की दूरी R 30 सेंटीमीटर। दूरी दी हुई है सेंटीमीटर में, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 30 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, और ये हो गया अब मीटर। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। F का मान हमें निकालना है और इसका मान कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 का मान 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7। Q2 का मान 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन R का मान है 30 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 का स्क्वायर। ठीक है, F बराबर 9 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 और माइनस 7 माइनस के 14 और प्लस के 9 अपॉन 3 का 9 और 2 0 इंटू 10 की पावर माइनस के 4। ये काट देंगे, 100 बार कट जाएगा। 2 तिये 6 इंटू गुणा कितने बचे माइनस के 5, और यहाँ बचे 10 की पावर, ये 2 होगा और ये 10 की पावर माइनस के 2, और ये ऊपर गया 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5। ये माइनस के 2 हैं, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएंगे, प्लस के 2। 6 इंटू 10 की पावर कितने बचे माइनस के 3 न्यूटन का ये बल हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया।
जब भी दो आवेश दिए हों उनके बीच की दूरी हमें मालूम हो तो हम कौन से नियम से निकालते हैं? कूलाम के नियम से। F बराबर 1/4πε0। इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ Q1 का मान हमें ये दिया हुआ है, Q2 का मान, इन दोनों के बीच की दूरी, ये बीच की डिस्टेंस हमें दी हुई है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। क्वेश्चन दिया हुआ हमें, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता। जब दो आवेश वायु में रखे हुए हैं तो उनके बीच 80 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, वायु में लगने वाला बल क्या होता है? वायु में लगने वाला बल क्या होता है? Fa बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। जब दो आवेश वायु में रखे हो उनके बीच लगने वाला बल होता है Fa बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। तो कितना लग रहा है? 80 न्यूटन। वायु में लगने वाला 80 न्यूटन है। 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसे इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब क्या कर रहा है? इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युतांक में उतनी ही दूरी पर रखा, दूरी वही है जो पहले थी, तो इस बल का मान 8 न्यूटन। अब कर रखा हमने वायु की जगह किसी अन्य माध्यम में रख दिया, तो माध्यम में लगने वाला बल क्या होता है? माध्यम में लगने वाला बल क्या होगा? Fm, m का मतलब मीडियम, 1/4πε0, जिस माध्यम में रखेंगे उसका परावैद्युतांक K Q1 Q2/r²। Fm का मान 8 न्यूटन, यानी कि माध्यम में रख रहे हैं तो उस पर बल 8 न्यूटन लग रहा है, बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। समीकरण नंबर सेकंड हमारे पास हो गई। अब समीकरण नंबर 1 को 2 से भाग कर दो। समीकरण 1 को समीकरण सेकंड से भाग करने पर, समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से भाग करो। 1 कितनी है? 80/2 कितनी है? 8, बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये कितना? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये इससे ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और ये 8 ढाई 80, 10 बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे 1/K बचा। K ऊपर चला गया, K बराबर 10। ये आ गया हमारे पास परावैद्युतांक। क्या कहता? परावैद्युतांक क्या थी? ये परावैद्युतांक हमारे पास निकल कर गया। अब इसे नोट करिए, वीडियो को रोक कर। क्वेश्चन दिया हुआ हमें, दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, जो दो धन आवेश हैं, दोनों धन आवेश हैं। एक हमारे पास ये है Q1 मान लो, और दूसरा हमारे पास है Q2। दोनों जो धन आवेश हैं 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, और इनके बीच जो बल लग रहा है, जो F लग रहा है, वो कितना लग रहा है? 18 न्यूटन का बल लग रहा है। दो धनावेश हैं, ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर, ये दोनों 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो इनके एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रत्याकर्षित कर रहे हैं। इनके बीच जो बल लग रहा है इस टाइम 18 न्यूटन लग रहा है। प्रत्याकर्षित का मतलब दोनों आवेश धनावेश हैं, एक से। यदि दोनों आवेशों का योग, यानी कि इसका भी Q1 का मान और प्लस Q2 का मान कितना है हमारे पास? 9 माइक्रो कूलाम। ठीक है, Q1 प्लस Q2 9 माइक्रो को चेंज करने के लिए 10 के बाद -6 से गुणा कर दो, ये हो गया माइक्रो कूलाम। समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखेंगे इनके बीच जो बल लग रहा है, कितना बल लग रहा है। क्या है फार्मूला दो आवेशों के बीच बल निकालने का? F बराबर 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो देख रहे हैं हम, जो दो आवेश हैं इनके बीच बल कितना लग रहा है, 18 न्यूटन। तो F की जगह कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान याद कर लो, 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 हमें ज्ञात करना है, अपॉन R का मान 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 18 हमने यहाँ पर ऐसे लिख लिए, बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन कितना है, 0.1। इसे दो बार लिखेंगे आ जाएगा 0.01। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कोई 0.1 और 0.1, 1 0 0 0 1 0 0, 2 के बाद पॉइंट, तो कितना आ गया 0.01, जो मैंने यहाँ लिख दिया। इसे दो बार लिख के 0.1 इंटू 0.1 को इसे काट दो, 9 दूनी 18, कितना आ गया 2, और इधर चलाएगा 0.01 बराबर 10 की पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2। इसे काट दिया मैंने, 9 दूनी 18, 2 आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट काटा, 2 0 बढ़ा दिए, ये हो गया 2 बटे, ये नीचे आ गया 10 की पावर 9 और यह है 10 की पावर 2, और यहाँ आ गया Q1 Q2। ठीक, ये हो गया 2 अपॉन 10 की पावर 11 Q1 Q2, और ये ऊपर गया 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 Q1 इंटू Q2। ठीक है, अगर मैं इसे 20 कर दूं, इंटू क्या करा मैंने, इसे 20 कर दिया, तो ये होगा 10 की पावर माइनस के 12 Q1 इंटू Q2। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण नंबर सेकंड हो गई। समीकरण नंबर फर्स्ट ये हो गई थी, इनका योग। अगर तुम्हें Q1 प्लस Q2 और दूसरी समीकरण Q1 इंटू Q2 के रूप में मिल जाए, तो अब एक फार्मूला होता है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 इंटू Q2। कब, जब आपको दो चर राशि प्लस में मिले और दो मल्टीप्लाई में मिले, तो आप इस तरीके से इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, Q1 माइनस Q2 का मान मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, Q1 प्लस Q2 का मान 9 गुणा 10 की पावर माइनस 6, 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू Q1 इंटू Q2 का मान 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। ये हो गया Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, और ये 10 की पावर माइनस के 12 सॉरी 4 दूनी 8, और ये 0 आ जाएगा, 10 की पावर माइनस के 12। यह कितना आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। 81 में से 80 गए तो 1 बचा, इंटू 10 की पावर माइनस के 12। ठीक है, Q1 माइनस Q2, और ये स्क्वायर आ जाएगा इस पर 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। यहाँ आ गया Q1 माइनस Q2, 1 का हो गया 1 इंटू, ये रूट से निकलेगा 12, तो 10 की पावर माइनस के 6। इसे समीकरण नंबर हमने थर्ड मान लिया। ठीक है, अब मेरे पास दो समीकरण हुए, एक ये हो गई, एक ये हो गई। इन दोनों समीकरणों को हल करने पर किसे, समीकरण 1 व समीकरण थर्ड को हल करने पर जब करेंगे तो ये कितना है, Q1 प्लस Q2 बराबर कितना, 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, और Q1 माइनस Q2 बराबर 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, ये दोनों जो है कट जाएंगे, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा हमें जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर ये कट जाएंगे,
ये हो जाएगा 2Q1 बराबर 9 और 1 10 इंटू 10 की पावर -6। तो यहाँ कितना आ गया Q1 बराबर 10/2 इंटू 10 की पावर -6, ये काट दिया हमने, 2 पंजे 10। तो Q1 का मान आ गया 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। ये हमारे पास Q1 का मान आ गया। अब Q1 का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो। Q1 का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 कितनी है, Q1 माइनस Q2 बराबर 1 गुणा 10 की पावर -6। ठीक, Q1 का मान 5 गुणा 10 की पावर -6 माइनस Q2 बराबर 1 गुणा 10 की पावर -6 माइनस Q2 बराबर 1 गुणा 10 की पावर -6, ये को आ गया 5 गुणा 10 की पावर -6। 5 में से 1 गया, माइनस के 4 इंटू 10 की पावर -6, माइनस से माइनस कट गया, तो Q2 का मान कितना आ गया 4 गुणा 10 की पावर -6 गुणा। ये आपके पास दोनों आवेशों के मान अलग अलग आ गए। Q1 का मान हमारे पास ये आ गया और Q2 का मान ये आ गया। ठीक है, अब इसे आराम से नोट करिए। जहाँ समझ नहीं रहे आप मुझे कमेंट करिए, मैं बताऊंगा आपको कौन सा स्टेप, कौन सी लाइन आपको समझ नहीं है, आप मुझे लिख के भेज दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। पाँच गुणा 10 की पावर -8 कूलम, यानी कि हमें आवेश दिया हुआ है। Q का मान दिया हुआ है 5 गुणा 10 की पावर -8 कूलम। इससे कितनी दूरी पर, यानी कि दूरी निकालना है, R का मान हमें फाइंड करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से लिखते हैं 450 वोल्ट बटे मीटर। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बिंदु आवेश के कारण। तो E का मान कितना है, E का मान है 450 और इसका मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9, किसका 1/4πε0 का। और Q का मान कितना है 5 गुणा 10 की पावर -8 अपॉन r² हमें निकालना है। 9 पंजे 45 0, 5 ही कम, ये हो गया r² इधर आ गया। ठीक है, 10 की पावर 9 में से 8 गया, 1 बचा और ये नीचे आ गया 10। इससे ये कैंसिल आउट, r² बराबर 1, तो r बराबर √1, तो r बराबर 1 मीटर इसका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे आराम से नोट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।